पेट्रोलियम लेवी पे 1676 जो अरब है उसका टारगेट रखा गया है. सो पेट्रोल और डीज़ल पर कितनी लेवी रखी गई है, और दूसरा ये कि SIFC और BUI को मर्ज करने की ये बातें चल रही हैं, वो उसका मुझे अपडेट एग्जैक्टली नहीं मालूम. सो SIFC आज तक कितनी इन्वेस्टमेंट लेके आया है स्टैंड अलोन, और रादर देन इसको जोड़ा जाए BOI को SIFC के साथ, ये कितनी इन्वेस्टमेंट ले आया है. MOU तो बहुत साइन हो गए, लेकिन उसके बाद क्या वाकई कोई इन्वेस्टमेंट आई है या आने वाली है? जी तो लेवी पे आप बता सकते हैं? लेवी पे देयर इज नो, इट्स बेस्ड ऑन द करंट. हाँ, देखिए लेवी का जो सारा सिलसिला है उस पर हमने पहले भी जिक्र किया, दोबारा जिक्र करते हैं. लेवी की जो मद है वो बढ़ाई नहीं जा रही है. देयर इज़ नो इंक्रीज इन द अमाउंट इन टर्म्स ऑफ जो लेवी है उसको हम पेट्रोल और डीज़ल में उसका रद्दोबदल करते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ वी गो, बट उसमें कोई उसकी मद में इंक्रीज़ करने की ना अगर होती तो कल हम बजट में उसकी बात करते, और उसमें कोई इस पे बात नहीं हुई है. दूसरी देखें जो आपकी बात है ये BOI SIFC, लेकिन इसके अलावा मैं आपको कहूँ कि जो राइट साइजिंग की जो हमने एक्सरसाइज हम करते रहे हैं उसमें हमने काफ़ी मिनिस्ट्रीज़ को एक्चुअली मर्ज किया है और उनको हम कम लेकर आए हैं, और उनको उनकी जो तादाद है हमने उनको कम किया है. जहाँ तक BOI और SIFC का ताल्लुक़ है उसमें सिर्फ ये था कि जो इस वक्त है उसमें डुप्लिकेशन नज़र आ रही है कि बोथ इन्वेस्टमेंट एंड फैसिलिटेशन ये दोनों ही मकासद हैं दोनों इदारों के लिए. तो बेहतर यही है कि क्योंकि उनका जो एक सेक्रेटरी तो एक कर दिया गया, लेकिन बेहतर यही है कि फॉर द फॉरेन इन्वेस्टर्स इट्स बेस्ट दैट दे यूज़ एंड दे वर्क विद वन विंडो. तो इसलिए इसके ये इस वक्त जो है वो उसका प्रोसेस जारी है. इसका प्राइम मिनिस्टर साहब असूली फ़ैसला कर चुके हैं कि हमने इनको मर्ज करना है. अब उसका जो प्रोसेस है वो अब इसको आगे कैसे लेके जाना है, दैट इज़ द थिंग. देखिए जहाँ तक ये बात है ना कि जी कितनी इन्वेस्टमेंट आई कितनी नहीं आई, उस दिन भी मैंने जिक्र किया कि कौन कौन सी कंपनियाँ जो हैं जब इकनॉमिक सर्वे के वक्त थे कौन कौन सी कंपनियाँ जो यहाँ इस मुल्क में आई हैं इन द लास्ट ईयर और 2 years. देखें किसी भी वेदर इज़ लोकल इन्वेस्टर्स और इज़ फॉरेन इन्वेस्टर्स, दे आर ऑल लुकिंग फॉर, ये बार बार मैं ये कहता हूँ कि कल भी मैंने कहा कि माशी इस्तेहकाम कोई मंजिल नहीं होती, और इसलिए मैंने कहा कि माशी इस्तेहकाम या मैक्रो स्टेबिलिटी इज़ बेसिक हाइजीन. इट्स एज सिंपल एज दैट कि अब जो इस मुल्क में FX रिज़र्व्स हैं, जो इस मुल्क का इंटरेस्ट रेट है, जो इस मुल्क की फॉरेन एक्सचेंज है, इस मुल्क में जो पॉलिसी कंसिस्टेंसी है, ये सारी चीज़ें होंगी तो पहले लोकल इन्वेस्टर आएगा उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर आएगा. देखें ये जो अभी अता तारड़ साहब ने जिक्र किया हम 22-23 की जर्नी से, वो समझना ज़रूरी है. मैं उस वक्त प्राइवेट सेक्टर में था जब लोगों की डिविडेंड रिपैट्रिएशंस रुक जाएं, जब उनके प्रॉफिट्स जो आप यहाँ कमा रहे हैं उनको कहा जाए कि 2 साल के लिए आप वापस नहीं लेकर जा सकते. ये आहिस्ता आहिस्ता इत्मीनान बहाल होता है. बिकॉज इट्स लिटरली a year back that we cleared the entire backlog, जो डिविडेंड्स रुके हुए थे, जो प्रॉफिट रिपैट्रिएशंस रुकी हुई थे. ये बेसिक हाइजीन है कि कोई भी इन्वेस्टर आता है या आती है वो कहते हैं कि मैं कैपिटल ला रहा हूँ, मुझे इस कैपिटल को वापस ले जाना है. या आजकल भी कुछ ये खबरें आती रहती हैं कि जी इतने प्रॉफिट्स जो है वो रिपैट्रिएट हो गए. ओ भाई उनके प्रॉफिट्स हैं, ये उनकी कंडीशंस हैं, जब उनके प्रॉफिट्स बनेंगे तो ऑफ कोर्स हम उनको रिपैट्रिएशन की इजाज़त देंगे. तो ये एक्चुअली एट टाइम्स आई फाइंड इट आयरॉनिकल कि एक साइड पे कहा जाता है कि जी FDI आ नहीं रही और दूसरी साइड पे कहा जा रहा है कि जी इतने प्रॉफिट्स क्यों रिपैट्रिएट हो रहे हैं. ये दोनों लाज़िम मलजूम हैं कि जिनकी जिस टर्म्स एंड कंडीशंस पे जिन कॉन्ट्रैक्ट्स पे वो आएँ. तो फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव आई थिंक ये जो अब हम जिस तरह इसको आगे लेकर जा रहे हैं, इन द फर्स्ट इंस्टेंस उस दिन भी मैंने जिक्र किया द लोकल इन्वेस्टर्स आर स्टेपिंग अप, वेदर इज़ द IPOs, whether what they have done on the privatization side, whether other aspects that they are looking into. और ख़ास तौर पे जो अब हम इक़दाम लेकर आए हैं, चेम्बर्स हैं, एसोसिएशंस हैं, they are all willing to now इंशाल्लाह step up, and the foreign investment वो इंशाल्लाह
will follow as we go forward. अमर सियाल सुनो नहीं होता बताइए जिन जो कंपनीज आएंगी मैंने उस दिन इकोनॉमिक सर्वे की आई नो आप उस वक्त तशरीफ रखती थी, मैंने उस दिन और कल की स्पीच में भी वो जाके जिन कंपनीज आई हैं इन द लास्ट 18 मंथ्स वो काइंडली ज़रा आप दोबारा देख लीजिएगा. मतलब वो अरामको से लेके नेस्ले की एक्सपेंशन तक 12-13 कंपनीज हैं जो इन्वेस्टमेंट लेके आई, उनका पूरा एक्सप्लेन कर दिया था लास्ट टाइम. सर ये आपने जो एफबीआर की डिजिटलाइजेशन की और मॉडर्नाइजेशन की गई है, इसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है. तो एफबीआर के जो अफसरान हैं उनका टेक्नोलॉजी से इतना कोई वास्ता नहीं है. इसके लिए तो आपको टेक्निकल लोग लाने पड़ेंगे, टॉप पोजीशंस पे लाने पड़ेंगे ताकि वो बिल्कुल इसे फेयर और वाइडली यूज़ करे. तो इसके लिए तो आपको बड़ी मैसिव एक चेंज करनी पड़ेगी टॉप ब्रास में एफबीआर की. दूसरी बात ये कि एफबीआर के पास जो है जो पावर्स हैं वो बहुत ज़्यादा है और एक कॉपर का स्क्रैप आता है वो एक्सपोर्ट होता है. वो 2 साल पहले आ रहा था, एक्सपोर्ट काफ़ी हो रहा था तो उसे बैन कर दिया गया था. अब वो इस साल फिर वो बढ़ गया. तो कुछ इतलात हैं कि शायद उसे फिर बैन उस पर आयद किया जा रहा है. और एक सबसे अहम बात यह है कि सर पाकिस्तान में 40% लोग जो है ना वो गरीब हैं. उनकी प्लानिंग जो है बिल्कुल नज़रअंदाज कर दी गई है. 40% स्टंटेड रेट है, ना वफाक ने ऑन करती है रोकने के लिए, ना सूबों ने रखा है. तो तरक्याती प्रोग्राम में ये 2 एस्पेक्ट्स तो आपने गरीबों को बिल्कुल निकाल दिए है. मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, गरीब किधर नज़र नहीं आता. जो स्टंटिंग हमारा इतना बड़ा मसला है जो हमारी कौम को बिल्कुल ले डूबेगा, उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहे. ना वफाक कर रहा है ना सूबे कुछ कर रहे हैं इसके लिए. बिल्कुल ठीक है जी. मैं थोड़ी सी इस पे बात करूंगा, फिर मैं चेयरमैन एफबीआर को कहूँगा कि वो इसमें अपने पॉइंट्स ऐड करें. आपकी बात दुरुस्त है कि ये जहाँ सारी दुनिया चल रही है ख़ास तौर पे पब्लिक सेक्टर में एट्सेट्रा, कितने टैक्स सेवी हमारे, आपने तो एक इदारे की बात की है, आप सब के साथ डील करते हैं, आप खुद उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने टैक्स सेवी यहाँ लोग मौजूद हैं ओवरऑल इन द पब्लिक सेक्टर और इवन क्वाइट फ्रैंकली इन द प्राइवेट सेक्टर. तो ये तो एक एबिलिटी बिल्ड करनी पड़ती है. लेकिन अब आपको ये ज़रूर देखना पड़ेगा, अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है तो चेयरमैन एफबीआर आपको पूरी डिटेल दे देंगे कि जो पराल का पूरा बोर्ड है उसकी जो तश्कील 9 की गई उसमें अब दे आर एक्चुअली पीपल हु आर लीडिंग टेक एक्सपर्ट्स. और उसमें एहसान साया साहब हैं जो दराज के ई कॉमर्स चलाते हैं, जो लीड डायरेक्टर हैं जो इस सारी ट्रांसफॉर्मेशन को देख रहे हैं. वो सलमान अख्तर साहब हैं, वो टेक्नोलॉजिक्स को लीड करते हैं, MIT के ग्रेजुएट हैं. जो नए CEO आए हैं पराल में, अगर उनका आप थोड़ा सा बैकग्राउंड और CV देख लें कि कहाँ से वो आए हैं और किस तरह का वो काम कर रहे हैं. उस बोर्ड में चेयरमैन एफबीआर नहीं है उस बोर्ड में, क्योंकि दैट इज़ द होल डिस्कशन कि इसको हमने आगे कैसे लेके जाना है एंड हाउ दिस इज़ गोइंग टू गो फॉरवर्ड. क्योंकि हम पहले फेसलेस कस्टम्स किया, फिर ये डिजिटल मॉनिटरिंग की तरफ आए, AI लाइट CRM की तरफ आए, इसीलिए मैंने थोड़ा सा उसका जिक्र किया था. अब ये जो नया ऑपरेटिंग मॉडल है, दिस इज़ नाउ टेकिंग इट टू द नेक्स्ट लेवल. तो ये मैं एक अभी कहता हूँ कि इसमें भी बात करें चेयरमैन एफबीआर. जो आपने बात की है ना चाइल्ड स्टंटिंग की एट्सेट्रा, मैं इसमें सिर्फ ये कहूँगा कि आप में से सब लोग जो पॉपुलेशन पे आवाज़ उठा रहे हैं, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप ये आवाज़ उठाते रहिए. बिकॉज़ देखिए मैं बार बार ये कहता हूँ, क्योंकि ग्रोथ की बात हो रही है कि जी 4% है, 5% होना चाहिए, 6% होना चाहिए, 7%. मैंने उस दिन भी जिक्र किया, हमारा एक बड़ा हमसाया मुल्क है, वो 8% ग्रो करके भी इट्स जॉबलेस ग्रोथ. लेकिन उसमें जो वक्फा है और जिसकी वजह से इन्होंने पिंक टैक्सेस की बात की है, हमने कल जो उसमें कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात थी, वो उसमें जो टैक्स रेट कम किया गया है बिकॉज हमें वक्फा लाना है. ये नहीं हो सकता कि मैं आपको बता सकूँ 6%, 7%, 8% पे भी आप ग्रो कर जाएं इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल GDP. अगर आप खुदा ना खास्ता 2.5% पे करते गए और आप 30 करोड़, 35 करोड़ और जो तखमीना है 2050 तक के 40 करोड़, अगर आज 25 करोड़ के साथ आप ये सारी चीज़ें बता रहे हैं कि जी चाइल्ड स्टंटिंग है, लर्निंग पॉवर्टी है विच इज़ प्राइमरीली गर्ल्स आफ्टर स्कूल, तो कैन यू इमेजिन कि अगर हम चले गए 30, 35, 40 करोड़ पे तो यहाँ फिर क्या हशर होगा.
تو اس لیے اس وقت خاص طور پہ منسٹر ہیلتھ کے ساتھ مل کے صوبوں کے ساتھ مل